पुराने समय की बात है। गंगा किनारे बसे अमृतपुर नामक गांव में वेदांत शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, पर उससे भी अधिक दयालु और सत्यनिष्ठ। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कच्चा घर, बूढ़ी माँ, दो छोटे बच्चे और खेत इतना छोटा कि साल भर का अनाज भी मुश्किल से निकलता। फिर भी गांव में उसका सम्मान कम न था, क्योंकि वेदांत हर काम ईमानदारी और श्रद्धा से करता था। वेदांत रोज सुबह तड़के उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाता। वह पढ़ाने के बदले पैसे नहीं मांगता था। जो भी लोग अपनी इच्छा से दे देते, वही उसके घर के काम आता। उसकी पत्नी दुर्गा अक्सर कहती, आप इतने सीधे हैं कि लोग आपको ठग लेंगे। वेदांत मुस्कुराकर कहता, सत्य और भलाई का फल देर से सही, लेकिन मिलता अवश्य है। पर भाग्य जैसे उसकी परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन की घटना। एक दिन गांव का धनी और घमंडी जमींदार भूपति सिंह वेदांत के पास आया। वह किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़वाना चाहता था, जिसका अर्थ केवल विद्वानों को ही समझ आता। ब्राह्मण जी, यह ग्रंथ मेरे पूर्वजों का है, मुझे इसका अर्थ बताओ। सफल हुए तो इनाम दूंगा, असफल हुए तो गांव में आपकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। वेदांत ने शांत भाव से सिर झुकाया और ग्रंथ ले लिया। अगले 3 दिन और 3 रातें उसने मिट्टी के दीपक की रोशनी में बैठकर हर पंक्ति का अर्थ समझा, मनन किया, टिप्पणियां लिखी और चौथे दिन भूपति को समझाने पहुंचा। भूपति उसकी विद्वता देखकर चकित रह गया। अद्भुत! तुमने तो वह समझ लिया जिसे मेरे दादा भी नहीं समझ पाए थे। वह चाहता तो था कि वादा निभाए, पर उसका अहंकार बीच में आ गया। उसने बहाना बनाया, ब्राह्मण जी, आपने आधा कार्य किया है, पूरा अर्थ निकालिए, फिर पुरस्कार दूंगा। वेदांत समझ गया कि यह धोखा है, लेकिन वह शांत रहकर बोला, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। गांव वालों ने सुना तो वे नाराज हो गए। जमींदार धोखा कर रहा है, ब्राह्मण जी को परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन वेदांत ने सबको शांत कर दिया। सत्य स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लेता है, क्रोध से कोई लाभ नहीं। भाग्य की करवट। अगले दिन वेदांत बच्चों को पढ़ा रहा था कि गांव में अफरा तफरी मच गई। जमींदार का छोटा बेटा राजन अचानक गायब हो गया था। लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, पर राजन का कोई सुराग नहीं मिला। भूपति सिंह घबराकर वेदांत के पास आया। ब्राह्मण जी, मेरा बेटा कहीं दिखाई दिया क्या? आप ज्ञानी है, कुछ मार्ग बताइए। वेदांत ने मन को शांत किया, आंखें बंद की और कुछ देर बाद उठ खड़ा हुआ। राजन जीवित है, वह नदी के पार वाले जंगल में होगा। मैं उसे खोजने जा रहा हूं। बिना देर किए वेदांत उस दिशा की ओर चल पड़ा। कई गांव वाले भी उसके साथ हो लिए, क्योंकि उन्हें वेदांत की बातों में सच्चाई का स्पर्श महसूस होता था। जंगल में घुसते ही उन्होंने बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज सुनी। राजन कांटों में उलझकर घायल पड़ा था, पर जीवित था। वेदांत ने खुद अपने धोती का कपड़ा फाड़कर उसके घाव बांधे और उसे कंधे पर उठाकर गांव वापस ले आया। सत्य की विजय। जमींदार का घमंड पल भर में टूट गया। वह वेदांत के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण जी, मैं आज तक आपको कम आंकता रहा। आपने मेरे पुत्र को बचाया है, कृपया मुझसे नहीं सही। वेदांत ने उसे उठाया और सहज भाव से कहा, क्षमा तो उन लोगों को चाहिए जिनके मन में छल होता है, लेकिन मैं मन से आपको क्षमा करता हूं। दान धर्म अहंकार से नहीं, श्रद्धा से होना चाहिए। भूपति सिंह ने उसी क्षण वादा निभाते हुए वेदांत को एक बड़ा खेत, 2 गायें और 500 स्वर्ण मुद्राएं दान दी। पर वेदांत ने केवल आधा दान ही स्वीकार किया और बाकी भाग मंदिर और गरीबों को दे दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, यही कारण है कि ब्राह्मण सदा सम्मानित होता है, ज्ञान से नहीं बल्कि उसके चरित्र से। अंत। एक दीपक जो कभी बुझा नहीं, समय बीतता गया। वेदांत का घर अब गरीबी से मुक्त हो चुका था, पर उसका स्वभाव वैसा ही विनम्र रहा। वह बच्चों को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाता रहा। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग पहले उसी के पास जाते। उसके शब्दों में एक ऐसी शांति थी जो भयभीत मन को भी स्थिर कर देती थी। कई वर्षों बाद भूपति सिंह ने गांव की पंचायत बैठाते हुए कहा, यदि अमृतपुर आज समृद्ध है तो इसका श्रेय वेदांत शर्मा को है, जिन्होंने हमें सत्य, विश्वास और करुणा का मार्ग दिखाया। उस रात पूरे गांव ने नदी किनारे दिए जलाए।
सब कहते थे, ये दिए हमारी आस्था के नहीं बल्कि वेदांत जी के सत्य के प्रतीक हैं जो कभी बुझता नहीं। और वेदांत मुस्कुराकर दूर क्षितिज को देखता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि मनुष्य बड़ा अपने ज्ञान से नहीं बल्कि अपने आचरण से बनता है।